Hello guys, welcome back. Welcome back to my channel. After a long time, I was busy somewhere. So after a lot much volatility, market is highly huge volatile, and the week is closed, and the last week is remaining. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है। नेक्स्ट वीक मार्केट में ट्रेडिंग रेंज क्या रहने वाला है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इतनी ह्यूज वॉलेटिलिटी में, जहाँ पे आई कैन बेट यू कि इतनी ज़्यादा ह्यूज वॉलेटिलिटी में पब्लिक हमारा आपका पैसा लगता ही है, हमें लॉस ही होता है। ठीक है, अगर बाइंग करके आप काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हो 5 मिनट में निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? अगर आपने सेल भी किया है, अगर 100 पॉइंट ऊपर हो गया तो यू विल कम इनटू पैनिक और पोजीशन आप एग्जिट कर लेते हैं। इफ यू आर सेलिंग द पोजीशन, मार्केट इज कमिंग अप, वो भी आप एग्जिट कर लेते हैं। सो इन दिस ह्यूज वॉलेटिलिटी जहाँ पे निफ्टी में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट इन अ डे इज हैपनिंग, तो आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, और ऐसे में आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसे में हमें कैसे काम करना चाहिए? पहली स्ट्रैटेजी ये कि जहाँ पे ह्यूज वॉलेटिलिटी है, आपको कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है। डू नॉट ट्रेड। व्हाई नॉट टू ट्रेड? कि ये वॉलेटिलिटी आपको रोज़ नहीं रहने वाली। बाजार कभी तो आपके रडार में आएगा, आज नहीं 2 दिन बाद। तो अगर आपके पास कैपिटल सेव होगा तो जो पैसा आप आज कमाना चाह रहे हो 2 दिन बाद कमा सकते हैं। लेकिन अगर इस वॉलेटिलिटी में आप फंस गए तो बहुत पैसा आपका जाने वाला है। ओके, सो ज़्यादा वॉलेटिलिटी में बाजार आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पोजीशन अवॉइड करो। अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए और आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। तब क्या होगा, जब व्यू क्लियर है और पोजीशन हेज रहेगी तो आप पैनिक नहीं होगे। वो जो 5 मिनट में 100 पॉइंट का अप एंड डाउन हो रहा है ना, वो पैनिक सिचुएशन में आपकी पोजीशन स्क्वायर नहीं होगी, आप अपनी पोजीशन से बाहर नहीं निकलेंगे। आपको एक लिमिटेड लॉस से पोजीशन में आपके बने रहेंगे। आपने देखा लास्ट टाइम में जब मार्केट 14,800 का हाई लगा के वापस 14,730 के आसपास, तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में यू कैन नॉट हैंडल योर पोजीशन अगर आप नेकेड काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रैटेजी या तो आप अवॉइड करो, या फिर आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर हेजिंग करके काम करो और आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का व्यू क्या है। नेक्स्ट वीक में अगर निफ्टी इज एबल टू क्रॉस 14,926, अगर निफ्टी ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन करती है तो आपको एक्सपायरी मैसिव पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, बाजार में अच्छी आपको बाइंग देखने को मिलेगी और हो सकता है एक्सपायरी आपको 15,100 एंड अबव देखने को मिले। बट if Nifty fails to cross 14,926, then you may see once again this level 14,600 and 14,500. So the range would be 14,500 to 14,900 and 15,100. इतना बड़ा रेंज हो सकता है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। एक तो ये लास्ट एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी और ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि अभी नेक्स्ट वीक में हमें अगर ऑप्शन में काम करना है, बाइंग ऑप्शन में काम कर रहे तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेलिंग ऑप्शन में काम कर रहे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन के प्रीमियम देखोगे आप तो प्रीमियम कम है तो रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, 400 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप सेल करके काम कर रहे हो, सिर्फ सेल साइड से आप काम कर रहे हो कि आपने कॉल भी सेल कर रखा है, पुट भी सेल कर रखा है, तो आपकी रिस्क बड़ी हो जा रही है। क्योंकि बाजार जब पैनिक कर रहा है, जब बाजार एक साइड बहुत हेवी फॉल होता है, एक साइड बहुत बढ़ता है, तो कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में बहुत तेजी से, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो पैनिक होने के बाद हम पोजीशन से एग्जिट हो जा रहे हैं। तो अभी ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप कमिंग वीक की एक्सपायरी छोड़ दो, नेक्स्ट वीक अप्रैल फर्स्ट वीक की एक्सपायरी की आप देख लो, उसमें आप ऑप्शन चल करके काम कर सकते हो। उसमें आप अगर आपका रेंज है लाइक 500-600 पॉइंट आप रेंज पकड़ के चल रहे हो, तो 500 पॉइंट या 600 पॉइंट अपसाइड एंड डाउन साइड। अपसाइड कॉल ऑप्शन आप सेल कर रहे हो और डाउन साइड आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो। अगर दोनों साइड आप पोजीशन सेल करके जा रहे हो तो उसको आप पार्शियली हेज कर लो। पार्शियली हेज इन द सेंस कि मान लो अगर आपने ऑप्शन के 4 लॉट बेचा है, ऑप्शन के 3 लॉट आपने कॉल बेचा, 3 लॉट पुट बेचा, तो उसको एक लॉट ऑप्शन से हेज कर लो। उससे क्या होगा कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, है ना। और बाजार का फिर एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए तो आप पोजीशन अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लो। सो दिस इज व्हाट द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ये कर सकते हो, आपको प्रीमियम का थोड़ा फायदा उसमें मिल जाएगा। अभी अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं, 500-600 पॉइंट, मेरे ख्याल से 50 रुपये से भी ज्यादा का प्रीमियम है। सो यू मे गो फॉर दिस।
दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी कैन बी एग्जीक्यूटेड इन ऑप्शन, और ट्रेड कर सकते हैं आप। और अभी जब मार्केट ह्यूज वॉलेटाइल है, आपको लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट में काम करना है, तो आप बटरफ्लाई एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाइंग साइड में भी और सेलिंग साइड में। बटरफ्लाई इज बेस्ट एग्जीक्यूशन इन दिस काइंड ऑफ मार्केट वेयर द प्रॉफिट इज लिमिटेड एंड इवन द लॉस इज लिमिटेड। तो ऐसे मार्केट में आपको मेरे ख्याल से इस तरह की पोजीशन एग्जीक्यूट करना चाहिए जहां पे आप अपना कैपिटल सेव कर सकें। इन इफ यू आर नॉट एबल टू अर्न द मनी, यू शुड टेक अ चांस टू अर्न मनी विथ अ लिमिटेड लॉस, जहां पे आपका कैपिटल भी रोड ना होगा और वापस से यूल बी एबल टू मेक अनदर पोजीशन। सो बटरफ्लाई इज वेल इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। लेकिन हाँ, अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आपको निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं ना, जहाँ पे निफ्टी एंड पुट ऑप्शन विद कॉल ऑप्शन वी आर वर्किंग। सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। बट नेकेड बाइंग सेलिंग कैन ट्रैप यू बिग, कैन ट्रैप यू बिग। अगर आपने निफ्टी 14,600 पे बाई करी होगी जब मार्केट चलना शुरू हुआ था, लेकिन 14,600 से कंसिस्ट 14,800 नहीं गया, वापस से मार्केट 14,500 को टच करने को आया और फिर वहां से ऊपर चलना शुरू हुआ। सो इतनी वॉलेटिलिटी में आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, नेकेड काम नहीं कर सकते। सो यू मस्ट गो फॉर स्ट्रेटेजी। मेनी स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल इन यूट्यूब, यू कैन सी ऑन माई चैनल, करेक्ट। एंड further I'll keep updating you the levels you must remember। निफ्टी 14,926, उसके ऊपर आपको मैसिव रिकवरी देखने को मिलेगा जहाँ पे एक्सपायरी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर निफ्टी 14,926 क्रॉस नहीं कर पाता, इफ निफ्टी फेल्स टू क्रॉस दिस लेवल एंड क्लोज बिलो दिस, देन आपको 14,600 एंड 14,500 देखने को वापस तो मिल सकता है। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑल डीप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड माई पोजिशन इज इन बाइंग completely hedge। I'll show you my position, how we are trading these days, how we are future and option firefighting game is going on. After a lot much fall, our position is completely under control and we are making profit also. So I'll show you that also for today. So आज के लिए मिलता है दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।